काले अक्षर और भैंस बराबर, तो भैंस बराबर नहीं, भैंस छोटी है, बकरी बराबर है काले अक्षर। तो कब जाके काम आएगा। चिट्ठा लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज गांव के प्रधान जी के पास और लेते हैं उनसे कुछ राय, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे लेते हैं आज समस्या का समाधान। और ये बैठे इधर प्रधान जी। तो हेलो नमस्कार। हाँ जी, फरमाइश करिए। तो प्रधान जी, आप इधर कुर्सी में बैठे रहते हो 24 घंटे। गांव में ये इतना रोजगार, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे तुम बात सुना मेरी, ये तो बड़ा चिट्ठी मेरी है, क्या ला मेरे यो। तो ये तो आपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। आज जब मैं इस पर लिख लो तभी तो गांव में विकास आएगा। तो आप कब इस पे लिखोगे, कब गांव में विकास आएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। अरे पहले लिखते हैं, फिर उसमें स्टैम्प लगाते हैं, फिर मार्केट जाते हैं, फिर वहां से क्या नो उसको क्या नो मेल करते हैं, फिर सरकार के पास जाएगा ये, तो फिर वहां से फिर मेल आएगा इधर, तो है ना। 6 महीने तो ऐसे ही निकाल दिया आपने। तो कब जाके काम आएगा? और आप ये बैठे हुए यहाँ पे कुर्सियों में, ये कागज पत्र लेके। और अरे महारानी, जब मैं लिखूंगा समस्या तो मेरे को बताओगे, जब समस्या बताओगे तभी तो मैं लिखूंगा ना इसमें, है। तो अब समस्या तो मेरी ये है कि कोई बोला यार मेरा खेत टूट गया है, आज मेरे को पता ही नहीं उसका खेत टूट गया है, तो मैं कैसे कैसे समस्या लिख दूंगा उसका। तो जब आप वोट मांगने गए थे, आप घर घर गए थे, सबके एक एक आदमी को मिले थे आप। अब आप जाओ समस्या देखने भी जाओ उनके। अब घर में थोड़ी नहीं आएगा तुम्हारे पास कोई समस्या बोलने की, क्या है, अलाना है, फलाना है। अगर मेरे भूख लगी मैं खाना मांगूंगा नहीं मांगूंगा। अब आपको एक बार कुर्सी दे दी, आप कुर्सी से नीचे नहीं उतर रहे, ऐसे बैठे अब हो मैं नीचे बैठ, मैं कुर्सी छोड़ दी, लो जी, अब ठीक है। तो प्रधानगिरी में तो हो ना आप, चाहे कुर्सी छोड़ दो चाहे कुछ हो। अब अच्छा, मैं 5 साल इसमें समस्या लिख रहा हूँ, मैं देखो मैं पूरी समस्या लिखी हुई, ये देखो पूरी समस्या लिखी है मैंने गांव के विकास में। मैंने कहा यहाँ पे नहर बननी चाहिए, ये नहर टूटनी चाहिए और नए नहर बनो, है, ये विकास हो। और तुम लोग मेरे को काम करने नहीं दे रहे, कभी कभी कोई आ जा रहा, कभी कोई आ जा रहा, कोई आ जा रहा है। अब तो ये लिख क्या? तो पूरा मैंने चिट्ठा लिखा हुआ है ग्राम सेवा के लिए। तो ये आपने लिखा हुआ है, तो ये जो आगे ही नहीं जा रहा, ये ऐसे नहर पे चिपकाना है ये पेज, ऐसे जाके उधर काम कौन करेगा? अरे महारानी, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, स्टोर बनाऊंगा ना मैं, उसके बाद फिर मोहर लगेगी, फिर कहना जैसे साइन होंगे, गाँव ग्राम के लोगों के साइन होंगे, उसके बाद जाके जाएगा। और तुम लोग मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे हो, आ जाते हो वहाँ पे करते करते यहाँ पे, हैं। 6 महीने तो ये पेज लिखने में लग गए, फिर ये आगे जाएगा, तब तक 5 साल तब तक गुजर ही जाएंगे। तब तक सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, फिर नया स्टोर बनेगा, जो नया प्रधान होगा फिर वो बनाएगा। फिर तो सारी जिम्मेदारी एक प्रधान थोड़ी नहीं होती है, तो ये गाँव में तो बहुत सारे प्रधान है ना। बहुत सारे कौन है प्रधान? प्रधान तो आपको बनाया, बहुत सारे कहाँ से आगे प्रधान? मेरे से पहले नहीं था कोई प्रधान यहाँ पे। तो उन्होंने भी तो यही बनाया, यही लिखा, हमने कहा चलो ये तो मैंने लिखा ना। ऐसे ही लिखा है उन्होंने भी। अरे देखो भाई साहब, मैंने तो इतनी बार बोल दिया कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं करने दे रहे तुम लोग। कभी तुम आ जा रहे, कभी कहना कोई दूसरा आ जा रहा है, कभी तीसरा आ जा रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब देखो मैंने इतने सारे फैले बना रखी हैं, ये देखो इतना चिट्ठा बना रखा मैंने, ये तो सिर्फ गाँव के विकास के लिए तो बनाया मैंने ये मैंने कौन सा अपने घर बनाने के लिए बनाया मैंने कागज। अब ये वहाँ जाएगा, पंचायत मंत्री के पास जाएगा, उसके पास जाएगा, है, तभी यहाँ पे विकास होगा। अब देखो मैं इतना बड़ा मैंने मकान बनवा दिया, तो ऐसे थोड़ी नहीं बना है मकान। तो आप लोग हमें काम करने दीजिए, तुम्हारी समस्या तो समस्या बताइए और मैं सारा काम करने तैयार हूँ। मैंने टॉपिक नीचे रख दिए, तो दगड़ियों आप बताओ समस्या फायदा क्या है बताने का? लिख के ये जब कागज आगे नहीं जा रहे तो फायदा क्या है आपको समस्या बताने का? सारे प्रधान लिख रहे हैं ऐसे, छोड़ रहे, लिख रहे ऐसे, छोड़ ऐसे। इसी को तो प्रधानगिरी कहते हैं। अगर सारा काम मैं कर दूंगा तो अगले बार प्रधान चुनाव किस में लड़ेगा वो? हमें चूतिया बना रहे हो कि हाँ हम प्रधान है, अलाना है, फलाना है। कौन बना रहा चुतिया? हमने कागज बना रखे तुम्हारे, ऐसे कर रखा, अलाना कर रखा है, फलाना कर रखा है। अगर तुमने कागज बनाए होते तो ये कागज तुम्हारे पास रहते, ये तो आगे निकल जाते। अब तक ये क्या है, ये हमारे पास दिखा रहे इनको, हमें ये अलाना है, फलाना। गाँव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है गाँव में, कोई कुछ नहीं है। ये कागज ऐसे बनाओगे तब तक 5 साल पूरे हो जाएंगे, आप अपने वो भर के अपने पैसे को से अपने वो करके। अब देखो गैस क्या कहते हैं, ये सारे कागज फेंक दिए। अब बताओ किसी समस्या कहाँ ढूंढूं मैं? ये सारे फेंक दिए तुम लोगों ने,
ऐसे तुम 2-4 आते रहोगे तो गांव का विकास कहाँ से होना है? तुम लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमारा विकास हो, हैं? रखो दिल में ठंड, तभी तो काम चटा पटर नंद, हैं? ये देखो इतनी मेहनत करी हुई मैंने, बरसों से लगा मैं प्रधान बनूंगा, प्रधान बन के तो मैंने कागज फेंक दिए। अब कहाँ से विकास होगा? इसलिए तो हमने इस बार युवा लोगों को बनाया, हमने कहा चलो कोई विकास होगा, पर ऐसे में तो कुछ नहीं हो रहा। आप तो उनसे भी जाए गुजरे निकल गए प्रधान जी, अब क्या होगा फिर तब? नहीं जी ऐसा है, देखो मेरे बात वो पता चल रही है, जैसा भी वहाँ से कोई काम आता है मैं सबसे पहले तुम्हें सूचित करूंगा, हैं? ये किस चीज़ की किताबें धरी हुई, किताबें रखी हुई है, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये तो मैंने ये है कि जीने की राह सुन रहा हूँ मैं, कैसे जीना है आप लोगों को। ग्राम की पंचायत के अंदर लोगों को जीने के लिए तरीका सिखा रहे हैं हम लोग, हैं? कोई कहना किसी से बोलबाल ना करें, किसी से झगड़ा ना करें। जैसे तुमने मेरी किताबें यहाँ फेंक दी है तुमने, ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि सीखने के लिए। आप प्रधान हो, हम आपकी किताबें फेंक, आप क्षेत्र पंचायत वालों की फेंको, वो आगे फेंकेंगे तभी जाके काम होगा, ऐसे में तो कुछ नहीं होता ही है। जब इनको फेंक देंगे तो काम कहाँ से होगा? अब मैंने ये लिखा हुआ है, अगर इसको हम फेंक देंगे तो विकास कहाँ से होगा? उनको क्या पता कहना कि विकास भी होना है, हैं? तो आप ऐसा कैसे कर लेते हो हम लोगों के साथ, हैं? मैंने कुर्सी से मेरे को नीचे उतार दिया, नीचे उतारने के बाद तुम यहीं भी आ गए, तो मेरे साथ तुमने किताब सारी फेंक दी मेरी, तो मैं कहाँ से विकास होगा ना जी? तो कब होगा विकास? 5 साल तो ऐसे गुजर गए, गुजरने वाले वही नहीं, अब नहीं होगा विकास। अगले पंचवर्षीय में अगला प्रधान आएगा तो तो तुम्हारे गाँव ऐसे हो गया, अगले पंचवर्षीय में मेरे को प्रधान बनाई फिर, है कि जो काम मैंने ये फाइलें बना रखी मैं आगे तो लगाऊं। माता बहनों ज्यादा सपोर्ट करना और हमें फिर प्रधान बनाना, फिर अगली बार मैं तुम्हारी सारी समस्या हल करूंगा। तो मतलब इस 5 साल में तुम अपना घर भरोगे 5 साल तक, फिर नहीं, अगले 5 साल में घर में पे खाली है, एक चाय का डब्बा भी है, वो चाय की पत्ती खत्म हो रखी है। और चीनी लाने के लिए दुकान में जाऊंगा मैं, चीनी लाने के लिए तो चीनी भी लेके आऊंगा मैं, फिर उसके बाद चाय बनाऊंगा। तो चाय पीनी तुमने तो अकाउंट भरे होगे तुमने, एटीएम उटीएम सारा तो अकाउंट। ये टाइम तो प्लास्टिक होता है, उसमें जगह नहीं, तो उसको कहाँ से भरना है मैंने उसको? बैंक में होगा, बैंक बैलेंस भरे होंगे। बैंक तो मैंने उसको बोल दिया बैंक वाले मेरा खाता भाई बंद कर देना, कि मैं कल से नहीं आऊंगा तुम्हारे बैंक में। घर में तो तुमने जानबूझ के खाली रखा होगा, गाँव वालों को चूतिया बनाने के लिए हो जाएगी, हमारे पास फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। नहीं मैडम जी ऐसी बात नहीं है, हमने वादा किया था ना, हमने कहा आपका सारी समस्या सुनेंगे, सारी समस्या सुनिए, हमने इसमें रखी है एक एक समस्या। क्या होगा, इसको निकालो, इसको आगे पहुंचाओ, इसको कॉपी के अंदर थोड़ी नहीं रखना, ये बंद करके इधर। तुम्हें बोला आगे मतलब नहर में डाल दो? नहर में नहीं, आगे भेजो इसको सरकार के पास, तभी तो कुछ काम होगा। तो अब तो हम रोज आ रहे, तुम ये हमें रोज ये पेज दिखा रहे कि हमने ये कर रखा है, ये कर। हमें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हमें क्या पता इसमें क्या लिखा है तुमने। हमने लिखा है आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम हमें अनपढ़ लोगों का बेवकूफ बना रहे हो इधर है। तो क्या है इसमें हमारे को ये काली अक्षर क्या काली क्या 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 बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं काले अक्षर और भैंस बराबर, भैंस बराबर नहीं, भैंस छोटी है, बकरी बराबर है काले अक्षर। तो हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हमें क्या पता तुमने क्या लिखा है इसमें। तो मैंने बोला कि बनाने के लिए नींद को कासली को दाई जाना तुम तब रे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप प्रधान लोगों के हाल, इधर ये हो रखे इनके हाल, कुर्सी में बैठ के पता नहीं क्या दिखा रहे हैं हमको। मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, पता नहीं क्या पेज दिखा रहे हैं, ऐसे पता नहीं किताबों के फाड़ रखे कि क्या कर रखे। अपना ही घर भरे जा रहे हैं और अब 5 साल बनाने के बाद फिर बोल रहे हैं कि अगली पंचवर्ष में तुम्हारे एक पंचवर्ष में ये कागज बने, अगली पंचवर्ष में ये कागज आगे जाएंगे, फिर अगली पंचवर्ष में काम होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं। मतलब 15-20 साल इनके पीछे लगाओ तब जाके पता चलेगा काम होता है कि नहीं होता है। देखो जी सरकार ऐसी चलती है। और हमने तो अभी कहा कि चलो नौजवान है, चलो इनको बनाते हैं, पुराने हमने छोड़ दिए। अब ये नौजवानों की भी ये हाल है इधर, तो अब किसको बोले, किसको प्रधान बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बात तुम्हारी सही है ना, मैंने तो बोला ये बात मैंने आगे भी रखी है। मैंने कहा देखो जी हमारे गांव में ना लोग के नो हमारे घर में आ रहे हैं हल्ला करने के लिए हैं। अब मैं ये बात भी रखूंगा गाँव वालों को, उनके सरकारी आदमियों के बीच में, जिला पंचायत वालों सबके पास बोलूँगा कि भाई मेरे को तो लोग जो घर में आके मेरे तो सारे फैले फेंक रहे हैं। तो जैसे हम तुम्हारी फाइलें फेंक रहे, तुम भी आगे जाके फेंको लोगों की फाइलें। तुम तो फेंक सकते हो ना तभी तो तुम काम करोगे। हमारे पहले कोई कौन फेंकेगा, हम कैसे फेंकेंगे? पहले हम फैले फेंकेंगे तो हम बंद कर देंगे लोग। तो हम भी तो फेंक रहे तुम्हारी फाइलें। तुम्हारे पास तो पावर है, तुम जनता जनार्दन हो तुम, क्योंकि तुम्हारी जनता गलती है जनार्दन हो। तभी तो हम तुम्हारी फाइलें फेंक रहे हैं। जब आगे वालों की गलती होगी तो तुम भी फेंको उनकी फाइलें, तभी तो काम होगा। फिर हम नहीं फेंक सकते ना, हम क्या एक सरकारी बंद हो क्या नो सत्ताधारी के सरकार ही है, हम सरकार है हम तो
हमारा थैली गाँव वालों फेंकेगी। को चूतिया बना रहे हो, अलाना है फलाना है, ये 2-4 बातें की, गांव वाले खुश हो गए, चलो हाँ काम हो गया। ये पेज दिखाई तुमने उनको, वो खुश हो गए, हाँ कि लिखा है बस। अरे इससे बहुत ये 5 लाख का काम है, स्टेज में लिखा है। देखो स्वरोजगार के लिए हमने कई सारे लिखे हुए हैं। हमने कहा महिला के माता शक्ति को मजबूत किया जाए, हैं महिलाओं को घर घर तक सिलेंडर की व्यवस्था प्रदान किया जाए, हैं इधर देखो देखो गाइस, आप भी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने सब लिखा हुआ है कि नहर का नवनिर्माण हो, सड़क का चौड़ीकरण हो, हैं स्मार्ट सिटी बने, विकास हो। और ये मैडम आई मेरे को सारे कागज फेंक दिया। ये कल भी आई थी मैडम, उसने भी फेंके मेरे कागज। अब बताओ ये प्रधान क्या करेगा? जब ये लिख के अगर तुम इन्हें 4 दीवारी के अंदर रख रहे हो तो कहाँ से ये बात बाहर जाएगी, कहाँ से ये काम आगे होगा, कुछ होगा। ऐसे तुम गांव वालों को दिखा रहे हो। अब महिलाओं की तुम एक सुनते नहीं हो, महिलाओं का वो विकास वाला हमने सारे ऊपर से हम बंद हटा रहे हैं। हम क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोगों के घर में पानी आ रहा है। तुम्हारे घर पानी आ रहा है, नहीं आ रहा? सारा तुम्हारा काम इसी पेजों में हो रहा है। तुम हटा रहे हो कि क्या जोड़ रहे हो, तुम्हारी नहर बन रही कि नहीं बन रही, तुमने इसमें लिख लिया, बस बात खत्म हो गई। आगे कोई बात जा ही नहीं रही है, कहाँ से नहर बनेगी, कहाँ। और तो लोगों के लिए रोजगार भी नहीं आ रहा गाँव में अभी तो। अरे महारानी, ऊपर से तुम्हारे गांव में इतने बाघ लगे हुए हैं कि जो जंगल में घास काटने जा रहे हैं सब औरतों को फाड़ रहे मैंने हो, बाघ कल उधर। बाघों को मैंने सरकार को बोल दिया, मैंने कहने का भाई इन बाघों को भाई अपने घर में ले जाओ, उधर चिड़िया घर में करो बंद इनको। कब ले जाओगे? वो तो सारे वो मर तो गए। पकड़े नहीं जा रहे, वो तो खाने आ रहे हैं, हम क्या करें हम तो उसका? जंगलात वालों को बुलाओ, पकड़ो उनको। तो मुझे नहीं पकड़े जा रहे, पता नहीं कहाँ छुपे जा रहे थे। अब तो बताओ इतना तुम बड़ा जंगल देहरादून है। में कोठी बना के बैठे हुए हो और कभी कभी घर आते हो, घर में तुम कुर्सी से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते, तो ऐसे में कैसे होगा फिर? तो यार मैं जा रहा हूँ सरकार के पास। मैं बोलता हाँ हूँ जाओ जाओ, टोपी भी उठा, अपना डंडा टोपी उठा के जाओ सरकार के पास। तो गैस अब चलता मैं। इन लोगों ने ना मेरे को जीना आराम कर रखा है। तो गैस आप वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं जा रहा हूँ ये कागज़ लेके, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बाय बाय। और आप चलो सब्सक्राइब जरूर करना। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। आपको बहुत मज़ा आया होगा और ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों, ये हाल है। तो आप देख सकते हैं अपने आसपास ऐसे ही हाल होते हैं सबके, और जनता कितनी परेशान होती है, जैसे आपने हमारे ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा। दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।